सभी किसान साथी को नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं आपका खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं, जिससे हमें अधिक से अधिक बालियां हमारे पौधे से निकल सके और अधिक से अधिक हमें उत्पादन मिल सके। तो इस चीज का ध्यान हमें शुरुआत से ही देना पड़ेगा, क्योंकि अगर कल्ले की संख्या अच्छी निकलेगी तभी हमारी बालियां अच्छी निकल पाएंगी और बालियों में दाने एक जैसे तभी भर पाएंगे। तो शुरुआत से ध्यान देने का मतलब है बैलेंस, हमें खाद का डोज देना पड़ेगा, उसमें समय समय पे हमें पानी देने पड़ेंगे। अगर खाद की मात्रा पूर्ति हम नहीं कर पाते हैं तो हमारी उपज कहीं ना कहीं बहुत कम हो जाएगी, और अगर सही समय पे पानी नहीं दे पाते उससे भी हमारी उपज पे बहुत अंतर पड़ता है और दाने का जो साइज है वो भी छोटा बनता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है पानी पे। पानी जो है, पहला पानी मैंने उस पर वीडियो ही बनाई है, आपने देखी होगी। पहला पानी जो हमें लगाना है वो लगाना है क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज पे, जो अवस्था गेहूं में फसल में लगभग बुवाई के 21 दिन बाद आती है, और 21 से 25 दिन के बीच में पहला पानी हमारा लग जाना चाहिए। और आज हम बताएंगे कि पहले पानी में हम कौन सा डोज दें जिससे हमारी कल्लों की संख्या बहुत अच्छी निकल सके। अभी हम डोज में दे रहे हैं 40 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से यूरिया। उपयोग कर रहे हैं हम जिंक सल्फेट का, जिसमें जिंक 33% और सल्फर 15% होती है, और ये भी हम 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूरिया की। यूरिया से हमें 40% के लगभग नाइट्रोजन मिलता है। तो इस नाइट्रोजन से पौधे में विकास अच्छा होता है पौधे का, और एक जैसा पौधा हमारे खेत में दिखेंगे। अगर पौधे का विकास अच्छा होगा तभी पौधे में कल्ले की संख्या अच्छी से अच्छी निकल सकेगी। और तो नाइट्रोजन का आप अवश्य ध्यान रखें। नाइट्रोजन जो है वो हम किस्तों में देते हैं। पहली किस्त हम बुवाई के समय दे दी थी, दूसरी किस्त अब हम पहले पानी के समय दे रहे हैं, और जो तीसरी किस्त है वो हम देंगे दूसरे पानी के समय। पहली किस्त में हमने लिया है, मैंने बताया आपको, 40 किलोग्राम के हिसाब से यूरिया। ये क्या करेगा, जो वनस्पतिक विकास है, पौधे की जो वृद्धि है वो अच्छे से हो सकेगी और पौधे में कल्ले की संख्या भी बहुत अच्छी निकल सकेगी। तो यूरिया की सही मात्रा इस समय पे हमें डालना बहुत जरूरी है। जिंक सल्फेट का, ये जिसमें 33% जिंक होती है और 15% सल्फर होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे जिंक की। जिंक जो है वो सबसे पहले कल्लों की संख्या बढ़ाने में हमारी बहुत मदद करता है, क्योंकि ये जो प्लांट में ऑक्सीजन नाम का ग्रोथ हार्मोन होता है उसको बढ़ाता है। तो जिससे क्या होगा, पौधे का विकास बहुत अच्छे से होता है। जो ऑक्सीजन नाम का हार्मोन होता है वो अच्छे से सीक्रेट होगा तो पौधे का विकास बहुत अच्छा होगा। दूसरा, जो पौधा भोजन बनाता है, भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, उसमें भी जिंक अहम भूमिका निभाता है। तो जिंक से क्या होता है कि पौधे का विकास बढ़ता है हमारा, पहला तो, और पौधा अच्छे से खाना फोटोसिंथेसिस अच्छे से कर पाएगा, तो ऑटोमेटिक पौधे में कल्ले की संख्या ज्यादा निकलेगी। और दाने में जो प्रोटीन की मात्रा बनती है उसमें भी हमारा जिंक बहुत मदद करता है। और सल्फर भी पौधे के लिए बहुत जरूरी है। सल्फर जो है वो नाइट्रोजन लेने की क्षमता बढ़ाता है पौधे में। जो नाइट्रोजन हम दे रहे हैं यूरिया के माध्यम से, उसको लेने की क्षमता जो है वो सल्फर बढ़ा देता है। और सल्फर क्या होता है, क्लोरोफिल में जो हरित लवण बनता है उसको बनाने में भी बहुत सहायता करता है। और तीसरी चीज, सल्फर जो मदद करता है हमारी, जैसे कि बाली में आपने देखे होंगे कभी कभी दाने खाली रह जाते हैं, तो अगर हम सल्फर की मात्रा सही मात्रा डालते हैं तो बाली में जो दाने हैं वो हमारे अच्छे से भर पाते हैं, एक जैसे दाने भर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उपज अच्छी हमको देखने को मिलेगी। तो इन तीनों चीजों का किसान भाई अवश्य उपयोग करें, जिससे आपकी फसल में कल्लों की संख्या जो है वो बहुत अच्छी निकल सके। और उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी जानकारी देखने के लिए खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।